हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक में यार अपन लोग में मोड में इनइक्वालिटीज कर रहे थे, है ना। तो उसी पे कुछ एग्जांपल्स मैंने कहा था अपन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो अपन एग्जांपल्स करते हैं ना। जैसे मान लो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन -1 आ जाए। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया था उस दिन कि एफ एक्स का मोड जब भी -1 से बड़ा होगा, है ना, ये नेगेटिव है, तो -1 से बड़ा तो एफ एक्स हमेशा ही होता है। तो उस दिन हमने कहा था कि x बिलोंग्स टू r है। तो कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में बस इसका आंसर दे देंगे x बिलोंग्स टू r, जो गलत है आंसर। क्यों गलत है? मैंने उस दिन में आपको ध्यान हो, ठीक है, तो ये भी कहा था कि अगर एफ एक्स डिफाइंड है, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन x बिलोंग्स टू r, तो आंसर x बिलोंग्स टू r है कि भाई इसको कोई दिक्कत नहीं है किसी वैल्यू से, तो कोई भी वैल्यू रखोगे, है ना। ये मैंने लिखा था उस दिन, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन x बिलोंग्स टू r, देन इसका आंसर x बिलोंग्स टू r था। ओके, अगर इसको कोई दिक्कत नहीं है तो मोड की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मोड तो हमेशा ही -1 से बड़ा। लेकिन आप खुद सोचो ना, इसको खुद को डिनोमिनेटर में 8 थोड़ी आ सकता है, x स्क्वायर बराबर 8 थोड़ी हो सकता है। अदरवाइज वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 कभी हो नहीं सकता है क्योंकि वो रियल नंबर नहीं बचेगा। तो ये पार्ट तो उसके खुद के डोमेन में नहीं है ना। डोमेन मतलब कि ये वैल्यू तो उसके अंदर हम नहीं रख सकते ना, है ना भाई। डोमेन क्या होता है? बेसिकली अलाउड वैल्यूज जो हम रख सकते हैं x की, तो ये वैल्यूज हम उसके अंदर नहीं रख सकते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर -8 कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर कभी भी 8 नहीं हो सकता, तो x कभी भी ±√8 नहीं हो सकता, मतलब कि 2√2 नहीं हो सकता। तो जब ये दो वैल्यू इसके अंदर रखी जा ही नहीं सकती, तो इसके सॉल्यूशन में कैसे आ सकती है? हाँ, इनके अलावा सारी वैल्यूज में रख सकते हैं। तो जो वैल्यू रख सकते हैं उनकी वजह से मोड लगाने के बाद आंसर हमेशा -1 से बड़ा ही आएगा, उनकी वजह से कभी आंसर नहीं आएगा। मतलब मोड की वजह से देखें तो ये -1 से 1 हमेशा ही बड़ा होगा, तो सारी वैल्यूज अलाउड है मोड के हिसाब से। लेकिन उसके अंदर जो है, अगर कोई वैल्यू उसमें ही अलाउड नहीं है, वो पूरे के सॉल्यूशन में नहीं आ सकती ना। तो जो हमने बोला था ना उस दिन कि अगर एफ एक्स ग्रेटर देन ए है और ए नेगेटिव नंबर है, तो इसका आंसर x बिलोंग्स टू r की जगह आप ये बोल सकते हो कि अगर एफ एक्स किस में डिफाइंड है? a में। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड इन सेट a, मतलब a कोई सेट है, रियल नंबर का सबसेट है कोई, उसके अंदर ही एफ एक्स डिफाइंड है, तो वो सारा आंसर x बिलोंग्स टू a आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन अगर ये r में है तो पूरा r आ जाएगा, बट अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है तो पूरे में कैसे आ सकती है? ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये दो वैल्यू तो नहीं आ सकती। इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसमें रखो कोई दिक्कत नहीं है, और उसका मोड हमेशा ही -1 से बड़ा आता है। इसका जो फाइनल आंसर आप दोगे दैट वुड बी x बिलोंग्स टू r माइनस दोस टू वैल्यूज। इसको आप ऐसे सबसेट डिस्क्रीट सेट में से लिख सकते हो कि दो वैल्यूज देंगे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हो कोमा करके -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना, समझ गए हो गया मेरी बात। अब मैं आपको कहने जा रहा हूं, मान लो एक्स स्क्वायर -16 अपॉन x -5 का मोड 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा तो मोड कभी होता ही नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू 0 भी है। देखो अगर ये होता ना ये, तो इसका आंसर होता 5। ये दुनिया में ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसका मोड रखने जिसमें इस मोड रखे उसका आंसर लेस देन 0 है। बट लेकिन यहां इक्वालिटी है, तो इक्वल्स टू 0 तो हो सकता है। इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब x स्क्वायर -16 जब 0 होगा, मतलब x बराबर क्या होगा? +-4। तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं जो इसमें रखने पे इसको डिफाइन करती हैं। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? 5 की जगह x बिलोंग्स टू डिस्क्रीट सेट के अंदर +-4। दो वैल्यू इसके अंदर ऐसी हैं जो इसका आंसर बनेगी। ठीक है जी। मान लो इसी में क्वेश्चन ऐसा होता x स्क्वायर -16 अपॉन x -4, तो आप बोलते हैं कि सर x स्क्वायर -16 बराबर 0, मतलब x बराबर +-4। लेकिन ध्यान दो, इसमें ये +4 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में नहीं आ सकती। डिनोमिनेटर में अगर आएगी तो 4 से 4 कट जाएगा, और 4 - 4 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 हो नहीं सकता।
इसका जो आंसर आएगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी -4, है ना। तो इन चीजों का बस आपको ध्यान रखना है कि मोड के अंदर जो बैठा है आदमी एफ वो खुद डिफाइंड होना चाहिए। तो अभी कोई बहुत ज्यादा बड़े चीजें नहीं आने वाली, जितना का आपको नॉलेज है बेसिक के हिसाब से, तो वैसी ही चीजें आ रही है। तो मोटा मोटा बस यही देखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना। बाकी तो जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके, लोग पढ़ेंगे अभी इसके बाद अपन, और बाकी आगे आगे जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी तो अपन और फंक्शंस के डोमेन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए तो बस इस पे ध्यान दें। पर्पस इसका ये था कि उस दिन मैंने बोला था मोड x -1 से बड़ा हो तो x बिलोंग्स टू r होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर fx भी r में डिफाइंड हो, अगर fx a में डिफाइंड है तो उसका आंसर a में ही आएगा। तो जैसे यहाँ पर दो वैल्यू fx के डोमेन में नहीं थी तो वो नहीं आएंगी, बाकी हर वैल्यू के लिए वो मोड हमेशा -1 से बड़ा होता है, इसलिए r में से वो आंसर घटाया। और ये <0 = 0 में जैसे अपने का 5 होता है, तो बराबर 0 तो हो सकता है ना, <0 का आंसर 5 बोल सकते हो, बराबर 0 है तो उसका आंसर नहीं बोल सकते, तो इसका आंसर ये दोगे। इसका आंसर क्या था, x बिलोंग्स टू 5, इसका आंसर ये आएगा, ये 0 हो सकता है। उसमें भी फिर मैंने कहा कोई ऐसी वैल्यू हो जिसकी वजह से डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा हो, अगर डिनोमिनेटर भी, उसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो मान लो क्वेश्चन आ गया x² - 5x + 6 + x - 2 < = 0, ठीक है। तो इसको भी देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। वैसे पूरा करना हो तो तुम्हें केस बनाने पड़ेंगे इस मोड पे, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट पे अलग अलग केस बना के सॉल्व करोगे। बट आपको तो शिकारी आंखें सीधे दिख रही है कि ये a + b < = 0 दिखे। आपको भी पता है a भी 0 या 0 से बड़ा है, b भी 0 या 0 से बड़ा है। तो दो चीजें ऐसी जो 0 या 0 से बड़ी हैं और जुड़ के आंसर 0 या 0 से छोटा आ सकता है क्या? 0 से छोटा तो कभी नहीं आ सकता। ये भी 0 या 0 से बड़ी है, ये भी 0 या 0 से बड़ी है, तो दोनों का आंसर 0 से छोटे तो कभी नहीं आ सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि दोनों 0 हो सकते हैं, है ना। तो अपन अगर बात करें, इसको स्प्लिट करें ऐसे कि x² - 5x + 6 + x - 2 < 0, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। और अगर मैं बोलूं x² - 5x + 6 + x - 2 = 0, अब अगेन ये भी 0 या 0 से बड़ा, ये भी 0 या 0 से बड़ा, दोनों चीजें 0 तभी, दोनों का सम भी 0 तभी होगा जब दोनों इंडिविजुअल 0 होंगे, है ना। ये बेसिक में अपन ने पढ़ा था, दो या दो से ज्यादा नॉन नेगेटिव चीजों का सम 0 तभी पॉसिबल है जब सारे 0 हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब x² - 5x + 6 भी 0 हो जाए एंड x - 2 भी 0 हो जाए, क्योंकि मोड a 0 होना है मतलब a 0 होना। तो यहां से दो आंसर आएंगे फैक्टराइज करके कि x 2 और 3 आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, x क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों के बीच में क्या, एंड मतलब दोनों में क्या लेना है हमें, इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यूज, है ना। क्योंकि अगर मान लो 3 ले लिया तो ये तो 0 है पर ये 0 नहीं है, तो पूरा 0 थोड़ी होगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x = 2, ठीक। और मान लो यहाँ पे वैल्यू 2 की जगह 4 आ जाती सपोज, तो दोनों में कोई कॉमन ना आता तो आंसर क्या बोलते, 5, क्योंकि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है जी। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन है x² + x + 1 अपॉन mod of x + 1 < 0 ग्रेटर देन 0, ठीक। ध्यान दो, इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ऊपर क्वाड्रेटिक है बिना मोड के, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो या फिर इसका डी वगैरह देखो, तो ये अब कई बार आ चुका है। a > 0 है, इसका d < 0 है, चेक कर लो, 1 - 4 है। a > 0 d < 0, इट मींस ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और मोड जो है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव 0 से बड़ा आएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, r आएगा। अगेन फिर आप गलती कर रहे हो, है ना। ध्यान क्या देना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए x + 1 0 नहीं हो सकता, मतलब x = -1 नहीं हो सकता। तो r नहीं होगा आंसर, x में से, r में से वो वैल्यू हटेगी जिसकी वजह से उसे फटफड़ाहट हो रही है। हाँ, उसके अलावा
सारी वैल्यूज के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो आर माइनस माइनस, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है, इनमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट मान लो क्वेश्चन है 2/x-4 का मोड 1 से बड़ा होता है, ठीक। अब आगे उस दिन क्या बताया था कि इसके अंदर जो बैठा है उसको क्या बोल दो, fx। तो अगर fx 1 से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि fx या तो -1 से छोटा है या और fx आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। ये बताया था आपको उसने, ठीक। fx अगर 1 से बड़ा है तो 2/x-4 1 से बड़ा है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? नहीं, है ना। बेसिक में हमने पढ़ा है इनइक्वालिटीज में, रूल्स ऑफ फॉर इनइक्वालिटीज में, कि आप ऐसे वेरिएबल पार्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं पता ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो साइन चेंज वगैरह का लफड़ा हो सकता है। तो इसको इधर उचकाओ, 2/x-4 -1 ग्रेटर देन 0, एलसीएम लिया 2 - x +- +4/x-4 ग्रेटर देन 0, 6 - x/x-4 ग्रेटर देन 0। देखो इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका नहीं है, तो उसको बनाने के लिए अपन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो x-6/x-4 लेस देन, नो ये 1√4 और 1√6 प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए तो बीच वाला पार्ट आएगा, तो x बिलोंग्स टू 4 से 6। ओपन क्यों लिया? क्योंकि इंक्लूड नहीं कर सकते, बराबर 0 नहीं, ठीक है। ये आप बेसिक से जानते हो। ऐसे इसका क्या करोगे, 2/x-4 एक -1 से छोटा हो जाए, इसको इधर उचकाओगे तो 2/x-4 +1 0 से छोटा हो जाए। एलसीएम लोगे 2 + x-4/x-4 0 से छोटा हो जाए, x - 2/x-4 0 से छोटा हो जाए, ठीक है। उस दिन मैंने बताया था दो लीनियर फैक्टर हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक की तरह, मतलब अल्फा बीटा छोटा रूट बड़ा रूट है ना, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव चाहिए तो छोटे रूट से बड़े रूट के बीच जाएगा, तो मैं सीधा आंसर लिख सकता हूँ 2 से 4, ठीक है ना। चलो तो दोनों में क्या था, यूनियन, तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 2 to 4 यूनियन 4 to 6। या हम ये भी बोल सकते थे x आ जाएगा 2 से 6, उसमें से -4 कर, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, mod x - 1 प्लस mod x - 2 ग्रेटर देन 5 आ गया। तो अब आपको पता है जब दो अलग अलग मोड आ जाए, दो अलग अलग मोड आ जाए तो अलग अलग केसेस बनते हैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब x बराबर 1 है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जब x बराबर 2 है। तो केस बनाने के लिए आप इसको 3 पार्ट्स में बांट दोगे रियल लाइन को, है ना। ये जैसे हमने इक्वलिटी वाला करा था वैसे ही इनइक्वालिटी वाला है। अल्टीमेटली आपको तो ओपन करके फिर सॉल्व करना है, वहां इक्वेशन सॉल्व करते थे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो जब x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से खुलेगा, तो -x + 1 + 2 ग्रेटर देन 5, तो 3 - 2x ग्रेटर देन 5, तो -2 लेस देन ग्रेटर देन 2x, तो x क्या आ गया, लेस देन -1। फिर हमने क्या बताया था कि यहां से जो सॉल्यूशन आए वो देखो इसके अंदर का आना चाहिए, इसी का सबसेट होना चाहिए, क्योंकि ये सारा मामला वैलिड ही तब है जब ये वाला केस चल रहा है। तो एक से छोटा तो है ही, -1 से छोटा, तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 हो, ठीक है जी। चलो अब देखो, जब x क्या है आपका 1 से लेके क्लोज 2 क्लोज तक मान लो, ठीक। तो 1 और 2 दोनों के बीच का अलाउड है, तो x बराबर 1, x 1 से 2 के बीच में ये नेगेटिव से खुले, पॉजिटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, तो ये वाला मोड पॉजिटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, तो x - 1 -x + 2 ग्रेटर देन 5, x कट गया 1 ग्रेटर देन 5, तो ये तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है ना।
मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। और मान लो 5 ग्रेटर देन 1 आ जाता तो वो हमेशा ही ट्रू होता, हमेशा ही ट्रू होता, मतलब ये पूरा का पूरा आंसर आ जाता। ठीक है ना। चलो अब जब x 2 से भी बड़ा है तो वो प्लस से खुलेगा, x माइनस 1 वो भी प्लस से खुलेगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 5, तो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 5, 2x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 4। ये सॉल्यूशन इसके अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ऐसे ही इसका और इसका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो x क्या आ गया, 4 से इंफिनिट, यहाँ आ गया x बिलोंग्स टू। जब तीनों केसेस का सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, तो जो फाइनल आंसर देते हो आप वो कैसे देते हो, सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3। तो 5 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है जी। चलो जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही इसमें बस केस बना के इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। बस फर्क क्या है, इस आंसर का इस कंडीशन, एक ही केस के अंदर अलग अलग इनइक्वालिटीज में ये कंडीशंस में इंटरसेक्शन लेते हैं। यहाँ इंटरसेक्शन लिया, यहाँ इंटरसेक्शन लिया, और फिर सारे केसेस का यूनियन कर लिया। इसको करने का मेथड 2 क्या था भाई, हमने इसका ग्राफ याद करा था। हमने कहा था बोट शेप ग्राफ बनता है जब दो मोड के बीच प्लस हो और दोनों कोफिशिएंट क्या हो, बराबर हो। तो देखो आपको याद होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट 1, एक क्रिटिकल पॉइंट 2। तो मैंने कहा था ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, कोई भी वैल्यू रख दो 1 और 2 के बीच की, तो 1 रख दिया तो मान लो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। इसके आगे दोनों मोड पॉजिटिव से खुलेंगे तो क्या आ गया आपका 2x माइनस 3। इसके पहले दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, वो भी नेगेटिव से खोल दिया, वो भी नेगेटिव से खोल दिया, तो आ गया 3 माइनस 2x। ये हमें पता था। अब आपको क्या कह रहा है, वो 5 या 5 से बड़ा। तो देखो अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर होता 1 से छोटा, मान लो ऐसा होता, तो आप सोल्व करके देखते हैं आपके तीनों केसेस से 5 रिजल्ट आता। और हम यहाँ डायरेक्टली देख के बता सकते हैं ये y बराबर 1 है और y बराबर 1 से छोटा तो नीचे वाली लाइन है। तो क्या कोई भी नीली लाइन काले ग्राफ को काटेगी, नहीं, तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5 आएगा। बराबर 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2। ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 1 की कोई भी वैल्यू ले लो या 2 से आगे की कोई भी वैल्यू ले लो, वैल्यू 1 से बड़ी ही मिलेगी। ऐसे ही कोई 5 वैल्यू होगी, तो सपोज देखो ये वैल्यू क्या है, 0 रखने पे उसमें आ रहा है 3। ठीक है, तो मैं तो आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जैसे ये 3 आया अभी भी, तो 5 कहीं यहां होगा, तो 5 के लिए भी एक लाइन होगी। तो आप क्लियर कट बता रहे हो 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है ना, 2 सॉल्यूशन क्या मतलब, बराबर 5 के लिए 2 सॉल्यूशन आएंगे, ग्रेटर देन 5 की बात नहीं कर रहा। तो बराबर 5 के लिए आप सॉल्व कर सकते हो कि इधर वाली लाइन बराबर 5 कब होगी, जब x बराबर क्या होगा 8/2 4 होगा, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 4। और इधर बराबर 5 कब होगा, जब -2 बराबर 2x होगा, मतलब x बराबर -1 होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा -1। देखो ये -1 ये 4। अब आपको 5 से वैल्यू बड़ी चाहिए, मतलब इसके आगे का आपका ग्राफ अलाउड है, ऐसे इसके पीछे का ग्राफ आपका अलाउड है। तो -1 से या तो छोटा हो जाए या 4 से बड़ा हो जाए। ये सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम अगर ग्राफ्स का आइडिया अच्छा है तो इससे भी डील कर सकते हैं, कोई बुरी डील नहीं है। ठीक है ना, बट सब चीज़ों में इतना जल्दी बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे ये तो हमने बोर्ड शेप बताया था, याद कर लिया। दूसरे में हमने कोई याद नहीं करा था ना, कि अगर मान लो कोफिशिएंट लगे हैं, बीच में माइनस है, फिर वही प्लॉट श्लॉट करके देखना ही पड़ेगा ऐसे डिराइव करके। तो हम सीधा कंडीशन ही सॉल्व कर लें बिना उसके, है ना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ग्राफ से अभी करना होता तो मुझे अगेन सॉल्व करके वो बनाना पड़ता, लाइंस का आइडिया लेना पड़ता। ये अपना स्टैंडर्ड केस नहीं है ना, तो इट्स बेटर कि अपन वैसे ही इनइक्वालिटीज को खोल लें। तो केसेस कैसे बनेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, देखो -2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5/2। अगेन फटाफट है ना, फटाफट काम करना। ये -2 5/2 केस, ये जब x -2 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो पहला मोड नेगेटिव से बोला -x -2, दूसरा ये माइनस है ऑलरेडी, फिर ये मोड नेगेटिव से खुलेगा तो माइनस ऑफ 2x माइनस 5, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो -x -2 प्लस 2x -5 ग्रेटर देन 7, x -7 ग्रेटर देन 7,
x ग्रेटर देन 14। देखो ये केस चल रहा है -2 से छोटा, तो एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि -2 से छोटा है और सॉल्यूशन में तुम कह रहे हो 14 से बड़ा है, तो दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आया, 5 आया, इंटरसेक्शन देखिए। ऐसे ही जब -2 से 5/2 के बीच है तो ये मोड किससे बोलेगा, प्लस से, तो x + 2, ये बोलेगा माइनस से, वो माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x - 5 ग्रेटर देन 7, तो 3x 2 - 5 -3 ग्रेटर देन 7, 3x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 10/3, तो x कितना आ गया, 3.33 से भी बड़ा आ गया। और केस क्या चल रहा है, जब x क्या है, -2 से 5/2 के बीच का, या इंक्लूड करके, यहां से भी x क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। और इधर देखो 5/2 से बड़ा, तो जब x + 2 माइनस, वो भी प्लस से खुलेगा, माइनस माइनस +5 ग्रेटर देन 7, 7 - x ग्रेटर देन 7, 7 7 कट गया, -x ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x लेस देन 0, बट केस क्या है, x 5/2 से बड़ा, तो यहाँ से क्या आएगा, x 5, तो तीनों से कोई सोल्यूशन नहीं है, यूनियन लेने के बाद भी x बिलोंग्स टू 5। तो देखो इसका कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा, जैसे मान लो इसका कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, समथिंग लाइक दैट, है ना, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये लाइन ऐसी है 7, ठीक है, तो इससे नीचे ही है, तो कभी भी 7 या 7 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका आंसर 5 आ रहा है, ठीक है। ये चीज किसी को नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं है, अभी 12th में सब अच्छे से दोबारा ग्राफ वगैरह देखोगे, अभी तो जस्ट अपन आइडिया ले रहे हैं, छोटा छोटी चीजें बातें कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे केस बनाओ, मोड सॉल्व करो, आंसर क्या आया, ठीक है। ऐसे यार 3 मोड आ जाएंगे, मान लो x - 1 + x, तो वो सब मैं करवा चुका हूँ आपको इक्वेशंस में, तो वैसे ही ऐसे केस बनाओगे, 4 केस बनेंगे, चारों में इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, इसका उसका इंटरसेक्शन, इसका उसका इंटरसेक्शन, इसका उसका इंटरसेक्शन, फिर सबका यूनियन लोगे, है ना, तो दैट इज नॉट अ बिग डील, है ना। चलो उसके अलावा अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, जैसे x² - 2 of x - 3 - 10 greater than equals to 0, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है, लेस देन 0 कर चलो, है। तो देखो यहाँ मोड एक ही है, तो बस क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ इसी पे बनेगा, 3 से छोटा या 3 से बड़ा, दैट्स इट। 3 से छोटा है तो ये मोड किससे बोलेगा, माइनस से, और एक माइनस ऑलरेडी है, वो दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो x² + 2 times x - 3 - 10 less than 0, x² + 2x - 6 - 10 less than 0, x² + 2x - 16 less than 0। अब देखो यहां से फैक्टराइज करो, x² + 4 नहीं 4 स्टैंडर्ड केस नहीं है तो सीरीज धनाचार्य लगाओ इसको सॉल्व करने के लिए ना, अपन अलग से सॉल्व करते हैं रफ में। ये x² + 2x - 16 0 कब है, वहां से क्या आएगा, x बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 -4ac 64 अपॉन 2a, तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस 64 और 4 68, 68 को क्या करोगे 17 × 4, 4 का रूट बन के बाहर 2 आएगा, वो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बना √17। तो एक रूट तो आया -1 माइनस √17 और एक रूट आया -1 प्लस √17, ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो मैंने बताया था आपको, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, x माइनस छोटा रूट -1 माइनस √17 इंटू x माइनस बड़ा रूट √17 -1, तो ये समथिंग x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखे। तो अगेन आपको पता है बेबी कर्व लगाओगे, स्टैंडर्ड पॉजिटिव है, प्लस माइनस प्लस लगाओगे तो लेस देन 0 क्या आएगा, छोटे रूट से बड़े रूट के बीच का इंटरवल आएगा, है ना, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो सीधा इसका आंसर लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to -17 से √17 -1, ठीक है। अब देखना ये है कि इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन 3 से छोटे से लेना, है ना। तो देखो ये वैल्यू है √17, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 4.1, है ना, ऐसी रफ फिगर अपन ले रहे हैं आइडिया लेने के लिए। तो ये -4.1 मतलब -5.1 अप्रोक्सीमेटली, और ये 4.1 -1 मतलब 3.1। तो एक बात बताओ, -5.1 से 3.1 का लोगे, और मतलब इधर है -1 माइनस √17, ये है √17 -1 जो अप्रोक्सीमेटली 3.1 है, और आपका केस क्या चल रहा है, 3 से छोटा, 3 इसके पीछे है और उससे छोटा,
तो दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो तो सिर्फ इतना ही है ना, और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा बस x बिलोंग्स टू -1 से -√17 से लेके 3 ओपन। ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, जब 3 या 3 से बड़ा है तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा, तो x स्क्वायर -2x माइनस माइनस प्लस 6 -10 ग्रेटर देन लेस देन 0, x स्क्वायर -2x -4 लेस देन 0। ठीक है जी। ठीक, तो अगेन इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, है ना। साइड में रूट्स निकाल लेते हैं इसके, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ये लेंदी लग सकता है आपको, बिकॉज रूट स्टैंडर्ड नहीं है। देखो x स्क्वायर -2x -4 के रूट्स निकालोगे तो x बराबर -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 16/2a। तो अगेन 1 प्लस माइनस 16 4 20, 20 को क्या लिखोगे 4 गुना 5 का रूट, 4 रूट से बाहर आएगा उछल के 2 बन जाएगा, 2 इस 2 की गर्दन काट देगा तो बचेगा √5। अगेन एक रूट आएगा 1 माइनस √5, एक रूट आएगा 1 प्लस √5। ठीक है। अब ये 2.25 ये अप्रोक्सीमेटली 3.25 है और ये -1.25 है अप्रोक्सीमेटली। केस चल रहा है आपका, अब देखो लेस देन 0 वाला केस है। अगेन अब इसको आपने लिखा x माइनस छोटा रूट 1 माइनस √5 और इंटू x माइनस बड़ा रूट √5 प्लस 1। अब जब इसको व्यवीकरण लगाओगे तो छोटा रूट अल्फा बेटा रूट बीटा प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 1 माइनस √5 से 1 प्लस √5। ठीक है। चलो ये भी ओपन ही है ना, दोनों में ओपन ही था इसलिए ये ओपन ही लगाया। ठीक है ठीक है। अब देखो ये है माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल, ये अप्रोक्सीमेटली -1.25 है, ये अप्रोक्सीमेटली 3.25 है, और अपना केस चल रहा है 3 से बड़ा, तो 3 या 3 से बड़ा। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन आएगा 3 इंक्लूड हो जाएगा 3 से लेके यहाँ तक, तो आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेके 1 प्लस √5 ओपन तक। और इन दोनों केसेस का फाइनली जब यूनियन ले लोगे तो यहाँ से 3 तक और 3 से यहाँ तक, फाइनल आंसर देखो आप ऐसे दे सकते हो -1 माइनस √17 से लेके 1 प्लस √5 ओपन तक। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं अपन, है ना। इसमें देखो मोड ए अपॉन मोड बी को आप मोड ए अपॉन मोड बी अलग अलग कर सकते हो, है ना। तो इसको मैंने लिख लिया x² - 3x - 1 अपॉन मोड ऑफ x² प्लस x प्लस 1। ठीक, अब क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मोड पॉजिटिव होता है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो x² - 3x - 1 का मोड लेस देन 3 टाइम्स मोड ऑफ x प्लस 1। ठीक है। अब देखो ये क्वालिटी कई बार आ चुकी है, आपको पता है इसका a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्वालिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो मोड खुल जाएगा मुंह फाड़ के, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है इसका। तो 3 टाइम x² प्लस x प्लस 1 और इधर से x² माइनस 3x माइनस 1 का मोड। अब इस मोड को खोलने के लिए अपन को क्या डिसाइड करना है, ये पॉजिटिव कब है ये नेगेटिव कब है। उसके लिए मुझे अलग से मैं देख लेता हूँ कि ये पॉजिटिव कब है ना। x² माइनस 3x माइनस 1 0 कब है और नेगेटिव कब है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इस क्वालिटी के फैक्टराइज तो हो नहीं रहे, फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो श्रीधराचार्य से अलग से रूट निकाल लो, -b प्लस माइनस b² 9 माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये बन गया 3 प्लस √13/2 और एक रूट आएगा 3 माइनस √13/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस छोटा रूट 3 माइनस √13/2 इंटू x माइनस दूसरा रूट 3 प्लस √13/2। अब आपको भी पता है अगर इसको मैं अल्फा बोलूँ इसको बीटा बोलूँ, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0, है ना, वेवी कर्व से हमें पता है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फाइनाइट। ठीक है, तो ये किसका सोल्यूशन है? जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा है, और जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 0 से छोटा है तो उसका सोल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। दूसरा, मैं लगभग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यूज का आइडिया ले लूँ, तो अगर 3 प्लस रूट 13 आता है तो रूट 13 3.5 के आसपास मान लें, रूट 9 3 होता है, रूट 16 4 होता है, तो 3.5 मान लो, तो 6.5/2 मान लोगे, तो 6.5/2 मान लोगे तो 3.25 के आसपास आएगा। और अगर इसको 3 माइनस रूट 13 को अपन लिख रहे हैं 3.25, तो माइनस 0.25/2, तो अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.125 है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आइडिया लेने के लिए, ताकि जब बाद में इंटरसेक्शन वगैरह लेना पड़े तो अपन डील कर पाए। तो ये अपन ने अलग से देख लिया कि इस ये पॉजिटिव कब है, नेगेटिव में। तो अब आप देखो रियल लाइन पे केस बन जाएगा कि जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी है, उस टाइम तो ये मोड पॉजिटिव से खुलेगा, तो इनइक्वालिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और दूसरा केस बनेगा जब x अल्फा से बीटा के बीच में, उस टाइम ये मोड नेगेटिव से खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। ठीक, अब ये बन गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी ये 3 है इधर, हाँ ये 4 आएगा इधर, ये 2 आएगा ग्रेटर देन 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन माइनस 1 से इन्फिनिटी। अब देखो इसका और इसका एक ही केस के अंदर दोनों कंडीशन है, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब ये चल रहा है, दोनों के बीच में क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए ही मैंने ये अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया था कि देखो ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, मैं जो रियल साइन है ना, मैं इसी केस को लिख रहा हूँ, इसी का सोल्यूशन आगे लिख रहा हूँ कि ये तो है -2 तक और फिर -1 से आगे तक, और जो ये केस है वो है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 0.125 और 3.25 से लेके यहां से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। ठीक ठीक है जी, चलो एक चीज और, यहाँ इक्वलिटी नहीं है ना, ये हमने ध्यान दिया, ये ओपन आएगा, ठीक, ये ओपन है, ठीक है। और इधर से हम कह रहे हैं यहाँ तक, और फिर 3 पॉइंट से 125 से लेके फिर, मतलब ये जो वैल्यू है वो मैं बोल रहा हूँ 3 माइनस रूट 13/2 को, और इधर मैं बोल रहा हूँ 3 प्लस रूट 13/2 को। अब देखो दोनों में कॉमन रखोगे, कॉमन तो कॉमन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना बार दोनों में कॉमन है। फिर जो कॉमन आएगा वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जो आएगा वो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -2 तक तो आ ही रहा है सोल्यूशन। फिर -1 से इसको मैं अल्फा बोलूँ तो अल्फा तक भी आ रहा है, और बीटा से आगे तक भी आ रहा है, ठीक है ना। बस अल्फा से बीटा के बीच का पोर्शन नहीं आ रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके केस 1 का जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन यूनियन -1 से अल्फा क्लोज यूनियन बीटा क्लोज से इन्फिनिटी। ये आगे केस 1 का सोल्यूशन। अब केस 2 की बात है, तो केस 2 में इसको इधर लाओगे, 4x स्क्वायर 3x कट गया, 3 + 1 2 ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा ही ट्रू है, हमेशा ही ट्रू है, मतलब ये पूरा का पूरा इंटरवल इंक्लूड हो गया। तो आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। और दोनों केस में क्या करोगे, यूनियन। तो देखो इसमें और इसमें यूनियन करोगे तो यही वाला सेगमेंट तो इसमें मिसिंग था, ये भी इसमें जोड़ दोगे अल्फा से बीटा, तो माइनस इन्फिनिटी के आगे सारा सोल्यूशन हो जाएगा। जो फाइनल आंसर है आपका वो आएगा -∞ से -2 क्लोज
और ये ओपन यूनियन -1 से ये आपका फाइनल आंसर है। फिर मोड का पॉजिटिव नेगेटिव है उस पर केस बना लिया। अब वो सीधा स्टैंडर्ड रूट नहीं थे तो इस तरह सीरीज तरह से रूट निकाल के अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकाल के आइडिया ले लिया, फिर दोनों को सॉल्व कर लिया अलग अलग केस। भाई इसमें इसका दोनों का इंटरसेक्शन, इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन और दोनों का आपस में लास्ट में यूनियन। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को करने का, जैसे अभी हमने ऐसे इसको डील करा, इसको करने का एक और तरीका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूं। यहां मिटा रहा हूं यहां से, देखो ये चीज आपने अभी बताई थी पॉजिटिव है ना, क्योंकि ए पॉजिटिव है, डी लेस देन 0 था और ये पॉजिटिव है इसलिए ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो कल मैंने बताया था एफ एक्स का मोड अगर लेस देन अगर ए पॉजिटिव है तो जो एफ एक्स है वो आपका क्या होता है -a से a के बीच में। बस तो इस लॉजिक से एक्स स्क्वायर -3x-1 जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 से लेके और इधर -3x स्क्वायर -3x माइनस 3 के बीच होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और इनमें एंड आता है ना, आपको मैंने बता रखा है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो 3x करके ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ से तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू r, और यहाँ से इसको फैक्टराइज करोगे तो देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। और इन दोनों केसेस में इंटरसेक्शन है तो एंड लोगे तो फाइनल आंसर -∞ से -2 यूनियन -1 से। तो देखो वही आंसर आया, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है ना, चलो तो मॉडुलस पे काफी कुछ अपन ने कर लिया है ना, कई सारी क्वेश्चंस कर लिए, इनइक्वालिटीज भी होगी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब आपको लिखा दी। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।